हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एमबीबीएस मैनेजमेंट कोटा का सेकेंड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जितनी भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में, साथ में जो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं कैटेगरी B1, B2 एंड कैटेगरी C एनआरआई कोटा की सीट्स प्राइवेट माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में, साथ में जो एनआरआई कैटेगरी की सीट है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन तिरुपति, तो इन सभी के लिए कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करेंगे इस राउंड में। तो ये जो चॉइस फिलिंग है वो हो चुकी है 30 सितंबर 10 PM से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 2 अक्टूबर 9 PM तक। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करेंगे। तो यूनिवर्सिटी फ़ी इसमें बताई गई है कितनी है। जितनी भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अगर कैंडिडेट को ऐसी कोई सीट अलॉट होती है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है 25,100। एनआरआई कैटेगरी की सीट्स इन न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको पे करना है 65,600। और जो मैनेजमेंट कोटा B1 एंड B2 इस कैटेगरी की अगर कोई सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अलॉट होती है तो उसके लिए आपको पे करना होगा 25,100। और कैटेगरी C की जो सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, उसके लिए आपको पे करना है 65,600। इसके बाद कैंडिडेट अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने अलॉटेड कॉलेज में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अलॉटमेंट लेटर के साथ रिपोर्ट करना, और जो भी वहाँ पे ट्यूशन फ़ी है, जिस भी कॉलेज की जो फ़ी है वो कैंडिडेट्स को पे करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी मैनेजमेंट कोटा में और उन्हें यूनिवर्सिटी फ़ी पे की है, तो उन्हें दोबारा से यूनिवर्सिटी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन होता है, यानी कोई और कॉलेज उनको अलॉट होता है, तो फिर उन्हें उस न्यूली अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और एक कस्टोडियन सर्टिफिकेट अपने प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज से लाकर भी न्यू अलॉटेड कॉलेज में सबमिट कराना होगा। जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। देखिए, जितने भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो है 12 लाख रुपीज़ पर ईयर, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की सीट है एनआरआई कैटेगरी की न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसकी फ़ी है 20 लाख रुपीज़ पर ईयर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्राइवेट माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कैटेगरी B1, B2 की जो फ़ी है वो है 30,20,000, और कैटेगरी C यानी कि एनआरआई कोटा की जो सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो है 39,60,000। हालांकि कुछ कॉलेजेस में ये फ़ी 21 लाख भी है, 27,90,000 है, 30 लाख भी है। तो 21 लाख से स्टार्ट हो जाती है एनआरआई कैटेगरी की फ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में। जो श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन है, इसकी ट्यूशन फ़ी है एनआरआई कैटेगरी की 25 लाख। यहाँ पर खाली एनआरआई कैटेगरी की सीट्स ही अवेलेबल हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है। कैटेगरी B1, B2 और कैटेगरी C एनआरआई कैटेगरी की जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स होती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो बताई गई हैं। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं वो जो प्राइवेट के जो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। खाली मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं तो वो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इन सीट्स को नॉन मुस्लिम कैंडिडेट से फिल किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं वो नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया तो वो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइनिंग की है और अगर वो किसी अदर कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है अपनी कैटेगरी C से कैटेगरी B में भी चेंज के लिए एलिजिबल है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था अलॉटेड कॉलेज को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के थ्रू, तो वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट जो है उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा जो उसको राउंड 1 की काउंसलिंग में अलॉट हुआ था, तो वो राउंड टू में उस कॉलेज को फिल नहीं कर सकता। अगर राउंड 1 से जॉइंट कैंडिडेट किसी अदर कॉलेज में अपग्रेड होता है
राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न्यूली अलॉटेड कॉलेज को भेज दिए जाएंगे। लेकिन कैंडिडेट को फिर भी न्यूली अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा और अपना न्यूली अलॉटेड कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना होगा। साथ में प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज से कस्टोडियन सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होगा और ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी, तभी उसका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर वैसे नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो NRI कोटा के थ्रू जिनको सीट अलॉट होती है, उनको सारे रेलिवेंट स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन शो करनी होगी ओरिजिनल में, और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे जो भी आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, तभी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये सारा यही पूरा शेड्यूल है। ये देखिए, ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस का और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है मैनेजमेंट कोटा का, और ये सारा बताया गया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।